एपिसोड 1 की शुरुआत में सांग का मोनोलॉग चलता है जहां वो बताता है कि जब मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स नहीं थी तब मैं एक आम आदमी की तरह ऑफिस से घर जाता था और फ्री टाइम में बियर पीता था, कभी कभी गेम भी खेल लेता था और फिर रात को सो जाता था और वीकेंड्स पर मैं बाहर जाता था और एक घर खरीदने के लिए देखता था। मैं यह काम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता था। मिनसुक और सांग को लगभग 9 साल हो गए थे डेट करते हुए और सांग कहता है कि वो बेसिकली एक फैमिली है। उसके बाद मिनसुक और सांग घर देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर वह घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब उन्हें इसके प्राइस का पता चलता है तो वह दोनों के होश उड़ जाते हैं। उस घर की कीमत 600 मिलियन वॉन थी। 20% सिक्योरिटी डिपॉजिट देना था। जाते जाते काउंटर पर बैठी लेडी उन्हें एक स्क्रैच कूपन देती है जिसमें सांग को कुछ भी नहीं मिलता और वह बताता है कि उसका विनिंग के मामले में लक बहुत खराब है। मिनसुक घर जाके जोड़ घटाने में लग जाती है कि उसके पास कितना डिपॉजिट है, कितना सांग के पास है। तभी मिनसुक सांग से पूछती है कि तुमने 500,000 फोन कहाँ स्पेंड करे हैं। तभी सांग के फोन पर एक मैसेज आता है, योर पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड। मिनसुक सांग से उसका फोन मांगती है लेकिन सांग फोन नहीं देता। मिनसुक कहती है चलो कोई बात नहीं, जाने दो। तब इस बात को सुनकर सांग कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो। तब मिनसुक उससे शादी करने का प्रपोजल सामने रखती है जिसको सांग सुनकर थोड़ा सा हैरानी में आता है और सोचता है कि लड़का होकर मुझे प्रपोज करना चाहिए था पर ये लड़की क्यों कर रही है। तब वो सोचता है कि खैर इसने पहले मुझे भी डेटिंग में प्रपोज किया था तो अब भी कोई नई बात नहीं है। मिनसुक लकी ड्रॉ में वो घर जीतना चाहती थी और शादी के बाद उन दोनों के चांसेस वो घर जीतने के बढ़ रहे थे। वही सांग उस पल को याद करता है जब मिनसुक ने उसे डेटिंग के लिए प्रपोज करा था और वह मन ही मन खुश हो जाता है। तभी मिनसुक बोलती है कि मैं तुम्हें PS5 गेम दिलाऊंगी। सांग सोचता है कि अगर मैंने हाँ बोली तो मैं गेम के लिए शादी करूंगा। तभी मिनसुक बोलती है तुम्हें नहीं करूंगी। तो सांग बोल देता है हाँ मैं जरूर करूंगा और वो इस तरह दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह सांग अपने पापा से मिलने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसका पापा उसे बुला लेता है। सांग अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सांग के पापा बोलते हैं कि हमारी पीढ़ी में कुछ चलता आ रहा है जिससे अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और वो चीज मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। सांग के पापा सांग से हैंडशेक करते हैं और जिस घर में वो खड़े थे वो घर हिलने लग जाता है। सांग के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। सांग तभी पिछले जन्म में देखता है जिसमें वो एक लकड़ी से सबको मार रहा होता है। अगले सीन में देखता है कि वो छत से भाग रहा है और कोई उसे गोलियों से मार रहा है। जैसे ही वो अपने पापा का हाथ छोड़ता है सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है। उसने अपने हाथ से अपने घर को भी बचा लिया था। उसकी जेब से कुछ पैसे गिरने लगते हैं। उसके पापा उसे नेल गन से मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो नेल्स बाहर आ गई थी और उसके घाव भी भर चुके थे। तब उसे पता चलता है कि यह एक सुपरनैचुरल पावर है। जितना इस पावर को वह यूज करेगा उतने ही पैसे उसके खर्च हो जाएंगे और जितना वह पैसे जोड़ेगा उतने ही पावर उसकी स्ट्रॉन्ग होगी। सांग उस पावर को वापस लेने की बात करता है पर यह पॉसिबल नहीं था। उसके पापा उसे एक लोन शार्क का कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो इनसे मांग लेना। उसके पापा उसे बताते हैं जब कभी भी वो पावर को यूज करेगा तो ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स गिरेंगे। उसे उन कॉइन को वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनको उठा लेना चाहिए। यह सुन के सांग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सांग अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताता है। मिनसुक पहले तो यकीन नहीं करती, कहती है कि तुम्हें यह सब झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तब सांग कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। वो अपना पर्स मिनसुक को देता है और उसमें से एक नोट निकाल कर जेब में डाल लेता है। साइड में लगे हुए हैंगिंग पाइप को वैसे मोड़ता है जैसे उसके बाएं हाथ का खेल है। यह देखकर मिनसुक शौक हो जाती है। सांग से 1-2 कॉइन्स झड़ते हैं। मिनसुक कहती है तुमने पक्का कोई इंटरनेट से ट्रिक देखी होगी। अगर तुम्हारे पास सच में रियल पावर्स हैं तो दूसरे वाले पोल को मोड़ कर दिखाओ। तब सांग उससे नोट लेता है और उस पोल को भी मोड़ देता है। मिनसुक यह देखकर शौक हो जाती है और सांग से कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। तब मिनसुक सांग को लेकर एक ग्राउंड में पहुंचती है और कहती है कि हमें नहीं पता कि तुम कितने पैसों में कितने पावर का यूज कर सकते हो। तो वह एक टेस्ट करती है जिसके बेसिस पर उसे पता चलता है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि उसे पैसे अपनी बॉडी के आसपास रखने होंगे और अगर वह ज्यादा पैसे का यूज करेगा तो उसके पास पावर तो ज्यादा आएगी पर वह उन कॉइन्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। मिनसुक कहती है कि बेटर ही होगा अगर तुम यह पावर को ना यूज करो और अपने घर खरीदने पर ध्यान दो।
ये बोलकर मिनसुक वहाँ से चली जाती है। सांग वहाँ पर बैठा बैठा सोचता है, तभी वह अपने जेब में पैसे देखता है और एक बहुत लंबी छलांग मार देता है। वह उस छलांग से पूरा सोल देख सकता है। तो वह कहता है कि मेरे पापा ने मुझे इनहेरिटेंस के नाम पर गरीबी दी है। अगली सुबह सांगुक ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। तब वह मिनसुक के बताए हुए रूल्स को याद रखता है कि वह आराम आराम से चले, ज्यादा तेज ना भागे और ज्यादा कैश ना कैरी करे। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो अपना सामान बहुत ही मुश्किल से उठा पा रही थी। सांगुक उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। तभी उसे मिनसुक की बात याद आती है और यह देखकर वह बुढ़िया उसे सेल्फिश बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में अपने डेस्क तक पहुँचने तक उसे जितने भी लोग मिलते हैं वह उनमें से किसी की मदद नहीं करता और वो सब उसके कलीग होते हैं जो पीठ पीछे उसे बहुत गालियां दे रहे होते हैं। उसका बॉस उसे बुलाता है और उसी कंप्लेंट पर उसे डांटता है। सांग अपने हाथ पर खुजली कर रहा होता है और उसका बॉस यह देखकर उसे वहां से भेज देता है। उन लोगों को अभी $30 मिलियन की कमी थी और मिनसुक एक्स्ट्रा पैसों के लिए सांग का फालतू सामान बेच देती है। सांग उस सामान को उन बायर्स को देकर आ जाता है और आते हुए एक आदमी से उसका PS5 ले लेता है। जब वह वहां से निकल रहा होता है तब वो देखता है कि उस आदमी को कोई पीट रहा है। वह उसे देखता है और सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर उसे कुछ याद आता है और वो वहां से भाग जाता है। भाग के वह अपने घर पहुंचता है और शीशे में खुद को देखता है और खुद को वह सिरेगी कहता है, जिसका मतलब ट्रैश होता है। अगली सुबह सांग की माँ उससे मिलने आती है और सांग के शरीर पर पड़े धब्बों को देखकर वह कहती है कि तुम्हारे पापा के भी ऐसे निकला करते थे। तब वह सांग को कुछ पैसे देती है और कहती है कि ये मेरी कुछ सेविंग्स है, लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम अपनी मिनसुक के साथ अच्छी जिंदगी शुरू करो। और यह देखकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। सांग खुद को तसल्ली देता है और कहता है कि इतने टाइम बाद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छी चीज हुई है तो उसे पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। वह जाते हुए मिनसुक को फोन करता है। जैसे ही वह उसे बताने लगता है तभी उसके सामने एक ट्रक का एक्सीडेंट कार से हो जाता है। वह ट्रक बेकाबू हो जाता है और सामने लगी एक बस से जा टकराता है, जिसकी वजह से वह बस खाई में गिरने वाली होती है। यह सब सांग खड़ा देख रहा होता है। उस एक्सीडेंट की वजह से काफी लोग घायल हो चुके थे, लेकिन वह बस एक ब्रिज के किनारे लटक रही थी। अगर उस बस में कोई सी भी मूवमेंट हुई तो वह बस नीचे सीधा नदी में गिरती। सांग खड़ा अपनी माँ के बारे में, मिनसुक के बारे में और अपने पापा के बारे में सोच रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि सांग उस बस को बचा रहा होता है। सांग अपनी पूरी जान लगा के उस बस को बाहर खींचता है। बस में बैठे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह कौन कर रहा है। सांग की जेब से पैसे गिरने लगते हैं। सांग अपना पूरा जोर लगाकर उस बस को सड़क पर लेकर आता है, जिसकी वजह से उसके 30 मिलियन वॉन चले जाते हैं। यह देखकर आसपास के लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं कि उसने बस को बचा लिया है और इसकी वीडियो बना लेते हैं। तभी सांग कहता है कि अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की के पीछे गुंडे लोग भाग रहे होते हैं। एक छोर पर गली खत्म हो जाती है, तभी वह पलटती है और उसके हाथ से आग निकलती है, जिससे साइड में पड़ी हुई लकड़ियां जल जाती हैं। उस लड़की के पास सुपरनैचुरल पावर थी, जिसमें वह आग का इस्तेमाल करके दूसरों को सबक सिखाती थी। यह सब देख के वो गुंडे अपने चाकू निकाल लेते हैं। तभी वह ह्वाजिन पर हमला करते हैं और वो लड़की उनको सबक सिखाती है। वो गुंडे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गाड़ी में एक लड़की आती है जिसका नाम जोआना होता है। वो आके उस लड़की को कहती है कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है, तुम मुझे बार बार सेम चीज करने पर मजबूर क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है। तभी जोआना का एक सिक्योरिटी गार्ड एक अम्ब्रेला निकाल देता है। जोआना कहती है आज का फोरकास्ट तुमने नहीं देखा। तभी ऊपर से बारिश होने लग जाती है। वो असल में जोआना के आदमी थे जो ऊपर से पानी बरसा रहे थे, जिसकी वजह से सामने वाले लड़की की आग बुझ चुकी थी। तभी जोआना उस लड़की के ऊपर एक स्प्रे गिरवाती है, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसे कैप्सूल में डाल दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर पर ली ह्वाजिन के मिसिंग होने पर एक पोस्टर कोई लड़की लगा रही होती है। उस लड़की का नाम बामिन होता है। वह होइन के साथ बैठी हुई होती है और खा रही होती है। बामिन होइन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सांग को दिखाया जाता है कि कैसे वो बड़ी ही ताकत से बस को खींच रहा होता है और उसे सिक्के झड़ते हैं। होइन इसे देखकर उसे बचाने की
बात करता है क्योंकि वह अभी पुलिस स्टेशन में था। वो दोनों सांग को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सांग को लॉकअप रूम में बंद किया हुआ होता है। सांग भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से निकाल दे। तभी उसको याद आता है कि उसके पापा ने उसे एक कार्ड दिया था। वह उस कार्ड पर फोन करता है और उन्हें उसकी मदद करने के लिए बोलता है। सांग जब लॉकअप से बाहर आता है तो अपनी वाइफ की इतने मिस कॉल्स देखकर वो घर जाने की कोशिश करता है। तभी उसे जोंगजा लोन वाले लेने आते हैं और सांग को चेयरवुमन की गाड़ी में बिठा देते हैं। तभी चेयरवुमन बोलते हैं कि तुम उत्साहित हो गए ना यह जानने के लिए कि तुम्हारे पापा कैसे इंसान थे। तभी वो चेयरवुमन बताती है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे काफी ज्यादा लोन लिया हुआ था जिसका इंटरेस्ट अब बढ़कर 3 बिलियन वॉन हो चुका है। यह सुन के सांग हड़बड़ा जाता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सामने बैठा एक आदमी उसे शूट कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोअन्ना एक रैंच में जाती है और वहाँ पर वह एक सीक्रेट रूम में पहुँचती है जहाँ पर हुआजिन एक मशीन में पड़ी होती है और उसकी सारी पावर एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और वो एक कैप्सूल में स्टोर कर दी जाती है। जोअन्ना वो कैप्सूल लेके वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर उसे रोकते हैं कि अब इस पर ट्रायल होना बाकी है। जोअन्ना उसे भी मार देती है। जोअन्ना जाते हुए सांग से मिलने की बात करती है। वहीं दूसरी ओर चेयरवुमन सांग को लेकर एक जगह पर पहुंचती है और सांग के सामने कुछ पैसे फेंकते हैं। दूसरी ओर से कुछ गुंडे आते हैं। सांग उन पैसों को उठाने लगी रहा होता है। वे गुंडे उस पर हमला करने लग जाते हैं। वो सांग को अधमरा कर देते हैं और सांग नीचे गिर जाता है। सांग जो पैसे उठाता है तो उसके घाव सारे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और वह गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। चेयरवुमन जान जाती है कि सांग के पास भी उसके पापा की तरह पावर्स थी और उसने यह टेस्ट सिर्फ इसी चीज को जानने के लिए किया था। जैसे ही सांग के पैसे खत्म होते हैं वह बेहोश हो जाता है। चेयरवुमन उन गुंडों को बाहर भेजती है और सांग से कहती है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे 3 बिलियन वॉन का उधार लिया था और अब टाइम के साथ साथ वह उधार बढ़ता जा रहा है। या तो तुम मेरी बेटी से शादी कर लो या उस उधार को वापस करो। सांग की जेब से तभी 50,000 वॉन मिलते हैं। सांग पैसों का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है मिनसुक उसका वेट कर रही होती है। मिनसुक ने वो वीडियो देख ली थी। वो सांग से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब सांग बताता है कि यह पैसे मम्मी ने दिए थे। मिनसुक पूछती है कि कितना अमाउंट था। सांग बताता है कि 30 मिलियन वॉन थे। यह सुनकर मिनसुक वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जैसे ही मिनसुक गाड़ी में बैठती है और सांग उसके पीछे घर से बाहर निकलता है तभी उनके घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सांग शौक में रह जाता है कि यह सब कैसे हुआ। तभी उसे कुछ आदमी नजर आते हैं और उसे चेयरवुमन की बात याद आती है कि तुम बिना मेरी हेल्प के सरवाइव नहीं कर सकते। वो साइकोपैथ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। सांग को तब तक नहीं पता था कि वो किस लोगों की बात कर रही थी। अब वह उन्हें देख भी लेता है। सांग वहाँ से भागता है और भागता हुआ गाँव में अपने पापा के घर पर पहुँचता है। अगले दिन मिनसुक अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है। वहीं पर जोअन्ना गाड़ी में बैठी हुई होती है। जोअन्ना कहती है कि सांग मिनसुक को बचाने जरूर आएगा और तभी हम देखते हैं कि वेडिंग हॉल में ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। सांग एकदम उठता है। उसे लगता है कि यह कोई बुरा सपना था। तभी वह न्यूज पढ़ता है और देखता है कि एक चर्च में आग लगी है। ये वही चर्च था जहाँ पर मिनसुक अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने के लिए गई थी। सांग घबरा के मिनसुक को फोन करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। सांग भागता हुआ बैंक में जाता है और वहाँ से पैसे निकलवा कर सीधा मिनसुक के पास पहुँचता है। वहीं दूसरी ओर मिनसुक के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जिसको सांग आकर उठा लेता है और मिनसुक की जान बच जाती है। मिनसुक घबरा कर सांग के गले लग जाती है। तभी मिनसुक पूछती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तब वह कहता है कि उसने अपनी सेविंग से निकाले हैं। मिनसुक गुस्सा करती है लेकिन सांग वहीं दूसरी ओर दीवार में छेद करता है और वहाँ से लोगों को बाहर निकालता है। सांग दूर खड़ी मिनसुक के पास जाता है और उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का पेपर देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिनसुक यह देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी हम दूसरी ओर से देखते हैं एक आदमी सिलेंडर पकड़े आ रहा था। जो पावर हुआजिन के पास थी अब वह उस इंसान के अंदर थी क्योंकि हुआजिन की पावर जोअन्ना ने एक्सट्रैक्ट कर ली थी। सांग और वो आदमी अब आमने सामने थे। सांग उस आदमी पर हमला करता है लेकिन वह आदमी बच जाता है जिसकी वजह से सांग के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसकी जेब में सिर्फ 10,000 वॉन का एक ही नोट रहता है। वह उस नोट को हाथ में पकड़कर पूरी जोर से उस आदमी को पंच मारता है लेकिन वह आदमी सिलेंडर आगे कर देता है जिसकी वजह से सांग दूर जाकर गिरता है। यह देखकर मिनसुक बहुत उदास होती है। वह रोने लगती है और कहती है कि तुम सांग से दूर रहो, तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। वो आदमी सांग की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मिनसुक उसके सिर पर पत्थर मार
मारती है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वह दूसरा तीसरा पत्थर मारती है और वह रुक जाता है और मिनसुक की तरफ बढ़ने लगता है। मिनसुक उसको अपनी तरफ आता देख उसे रोकती है पर वह नहीं रुकता। तभी हम देखते हैं कि सांग एक बड़ा सा बॉक्स उठाकर उस आदमी को मारता है और वो आदमी मर जाता है। मिनसुक सांग को देखकर खुश होती है और उसके पास भागती है। तभी वह देखती है कि उस डब्बे में उसकी दोस्त के शादी के पैसे थे जो सभी ने उसको गिफ्ट के तौर पर दिए थे। पर मिनसुक को उसकी परवाह नहीं थी। उसे यह डर सता रहा था कि अब वह सांग को लेकर वहां से बाहर कैसे जाए। तभी मिनसुक दीवार की तरफ देखती है। दीवार बहुत ही पतली सी हो गई थी और उसमें से दो आदमी निकल रहे थे। वो दो आदमी भागकर मिनसुक और सांग के पास आते हैं। होइन सांग से पूछता है कि तुम्हारे पापा अब कैसे हैं। वहीं दूसरी ओर बोमिन उसे देखती है। वहीं सांग सोच रहा होता है मेरे पापा फ्री टाइम में ऐसा क्या ही काम करते थे जो सभी लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं। होइन सांग को पैसे देता है और कहता है कि तुम आराम आराम से सांस लो। तभी सांग पूछता है कि आप लोग कौन हो। तभी बोमिन कहती है कि हम सोसाइटी ऑफ कोरियन सुपर ह्यूमंस हैं। ये सुनकर सांग और मिनसुक थोड़ा सा हैरानी में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें यह पता चलता है कि होइन की पावर उसकी ड्रिंकिंग से आती थी। यह सब सुनकर सांग सोचता है कि अब तो मेरा बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। सांग अपने आसपास हो रही घटनाओं से इतना तो जान जाता है कि उसे आगे फ्यूचर में और क्या क्या करना पड़ेगा उसे भी खुद भरोसा नहीं है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांग को जब होश आता है तो वह लॉयर हुन के घर में खुद को पाता है। लॉयर सांग को समझाते हैं कि दुनिया में वो अकेला नहीं है जिसके पास सुपर पावर है और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके पास अलग अलग सुपर पावर्स हैं। लॉयर अपनी शक्ति के बारे में बताता है कि वह दीवार से आर पार देख सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले शराब पीनी पड़ती है। और वो बुनमी के बारे में बताता है कि वो दिमाग से चीजें कंट्रोल कर सकती है लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। वकील सांग को बताता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन पर कब्जा करना चाहते हैं तो वह उन इंसानों को ढूंढ रहा है जिनके पास सुपर पावर हो ताकि वो उन बुरे इंसानों का सामना कर सके। लेकिन सांग इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता था। वह अपनी जिंदगी मिनसुक के साथ आराम से बिताना चाहता था। सांग वहां से जाने की बात करता है। तभी वकील सांग को रोकता है और उसे उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर उन बुरे लोगों के बारे में लिखा हुआ था। लॉयर बताते हैं कि सांग अब उनका पहला शिकार बन चुका है। वह सांग की पावर हासिल करना चाहते हैं। जो अन्ना अपने पिता को बताती है कि उसने सांग को पकड़ने की कोशिश करी थी लेकिन वह नाकामयाब रही। और वो ये भी बताती है कि सांग अब वकील के साथ है लेकिन उसने हार नहीं मानी है। वह सांग को पकड़कर ही रहेगी। इधर वकील की बातें सुनकर सांग घबरा जाता है और वकील से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वकील बोलता है कि तुम नॉर्मली अपना जीवन जियो लेकिन उसके साथ साथ तुम खुद को भी मजबूत करो। तुम खुद को ऐसा बनाओ कि अगर तुम्हारे पास पैसे भी ना हो तब भी तुम किसी का सामना कर सको। वहीं दूसरी ओर वकील सांग को बॉक्सिंग सिखाना शुरू कर देता है। एक मैच में सांग को वकील हरा देता है जबकि वकील ने किसी भी पावर का उपयोग नहीं किया था। सांग समझ जाता है कि उसके शरीर में ताकत तो है लेकिन उसे वह बाहर निकालनी होगी। तब सांग डेली उसके साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सांग अपने शरीर को मजबूत कर लेता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लॉयर मैप पर सांग को वह बिल्डिंग दिखाते हैं जहाँ पर वह बुरे लोग रहते हैं और बताते हैं कि हमें सबसे पहले उस बिल्डिंग को मिट्टी में मिलाना होगा। इसी बीच बुनमी सांग के लिए अंडरवेयर लाती है जिसमें बड़ी ही चतुराई से पैसे छुपाए जा सकते हैं और वह सांग के लिए मास्क भी लाती है ताकि सांग के बारे में किसी को पता ना चले। कुछ दिनों की मेहनत के बाद सांग अब बहुत ताकतवर हो गया था। एक लड़की को कुछ गुंडे लोग छेड़ रहे थे। सांग वहां पर पहुंचता है और उन गुंडों की पिटाई कर देता है। सांग ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से वे लोग उसे नहीं पहचान पाते। अगले दिन लॉयर और बुनमी सांग को लेकर एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। वह एक गांव में किसी झोपड़ी में रहता है। ये बूढ़ा आदमी भविष्य देख सकता है लेकिन उसके साथ उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है। जितना वो भविष्य देखेगा उतनी ही उसकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। सांग उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और बूढ़ा आदमी कुछ कहता है जो सांग के सिर के ऊपर से निकल जाता है। सांग जब बाहर आता है तो लॉयर उस बूढ़े आदमी के बारे में बताते हैं। पीछे से वह बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जो के लोग यहाँ पर आ रहे थे। जब वो तीनों उन लोगों को अपनी तरफ आता देखते हैं तब वकील अपनी जेब से शराब निकालता है और उसे पीने लग जाता है। शराब पीकर उसमें ताकत आती है जिसकी वजह से वह कुछ लोगों से तो सामना कर लेता है लेकिन लोग बहुत ही ज्यादा थे तो वह कुछ को नहीं संभाल पा रहा था। जब सांग ये सब देखता है तो वह सोचता है कि ऐसे तो लॉयर हार जाएंगे। तभी वह अपनी जेब
से फ़ोन निकालता है और चेयरवुमन को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए। कुछ ही देर में जो अन्ना अपनी गैंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। बूढ़ा आदमी जो अन्ना की भविष्यवाणी करता है और कहता है कि तेरी मौत नजदीक है और तू उसी गोली से मरेगी जो तू अपनी बंदूक से चलाएगी। यह सुनकर जो अन्ना बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने साथ खड़े बॉडीगार्ड की जेब से गन निकालती है और बूढ़े पर चला देती है। जैसे ही वह गोली बूढ़े के पास पहुंचती है, सांग उसे रोक लेता है क्योंकि अब तक सांग के पास उस औरत के भेजे हुए पैसे आ चुके थे। इसकी वजह से सांग के पास अब बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। सांग और सभी लोग जो अन्ना के आदमियों के साथ भिड़ जाते हैं और सभी अपनी पावर का यूज करके जो अन्ना के आदमियों को मजा चखाते हैं। जब उन्हें लग रहा होता है कि वह जीतने वाले हैं, तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। जिस आदमी ने उस वेडिंग हॉल में आग लगाई थी वह अब फिर से ठीक हो गया था और जो अन्ना उस आदमी को वहां लेकर आती है। जैसे ही वो आदमी सांग पर हमला करता है तो सांग के शरीर पर नुकसान होता है, जिसकी वजह से उसके पैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे और वो कमजोर पड़ता जा रहा था। सांग के पास कुछ आखिरी पैसे बचे थे, जिसका इस्तेमाल करके वह उस आदमी को इतनी जोर से धक्का मारता है कि वह एक बिल्डिंग के पास जाकर टकराता है। उस बिल्डिंग के पास एक छोटी सी झील थी। सांग और वो आदमी लड़ाई के लिए उस झील में उतर आते हैं। झील में उतरते ही उस आदमी की आग बुझ गई थी और सांग को उस झील में कुछ पैसे मिले थे, जिसके बदौलत वह उस आदमी को दे मारता है। यह देखकर वहां खड़े लोग सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जो अन्ना के पिता का फोन आता है और वह सांग से बात करने के लिए कहता है। जो अन्ना फोन सांग को देती है। मंडूस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक सांग को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी पावर खरीद लूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। वहीं दूसरी ओर सांग के पास मिनसुक का फोन आता है और वह कहती है कि हमें अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव लड़ाई वाली जगह की जांच कर रहे थे। वहां पर उन्हें एक लोन एग्रीमेंट मिलता है जिस पर सांग के सिग्नेचर थे और वहां पर कुछ सिक्के भी मिलते हैं। सांग मिनसुक से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रखता है और कहता है कि वो मिनसुक के माता पिता से बात करें। यह सुनकर वह दोनों खुश हो जाते हैं। तभी सांग अपने पापा को लेकर एक रूम में जाता है और वहां पर मंडूस एसोसिएशन का प्रस्ताव रखता है। सांग के पिता उसे सावधान करते हैं और कहते हैं कि वह बहुत खतरनाक लोग हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली सुबह सांग अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी वह मंडूस के प्रपोजल के बारे में सोचता है और उसी समय उसे मिनसुक का ख्याल भी आता है। वह दोनों चीज से इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वह बोमिन के कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है और वहां बोमिन से सलाह लेता है। सांग बोमिन से पूछता है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अपनी शक्ति बेची थी। यह सुनकर बोमिन कुछ हैरान सी हो जाती है। तब सांग उसे सारी बात बताता है कि मंडूसा के लोग उसकी शक्ति खरीदने की बात कर रहे हैं और वो ये भी बताता है कि कैसे हवाजिन की शक्ति उस आदमी के पास थी। फिर बोमिन एक कमरे में जाती है और सांग को कुछ फाइलें दिखाती है जिनमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्होंने अपनी शक्तियां बेची हुई थी। वहीं दूसरी ओर लॉयर डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, उन्हें पता चलता है कि पीने की वजह से उनकी किडनी खराब हो रही थी। डॉक्टर उन्हें वार्निंग भी देती है पर वह डॉक्टर की वार्निंग नहीं सुनते। वहीं दूसरी ओर जो अन्ना अपने पिता के साथ डिनर कर रही थी। तब जो अन्ना के पिता कहते हैं कि वह सांग की शक्ति खरीदने के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर सांग अपने कर्जे का हिसाब लगा रहा था और वो मंडूस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को फोन करके बोलता है कि उसने फैसला कर लिया है। वो 460 करोड़ के बदले अपनी शक्तियों को बेच देगा। मंडूस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक इस बात को सुनकर मान जाता है। कहता है कि इंतजाम होने पर वह समय और जगह बता देगा। जो इस फैसले के बाद एक परेशानी से मुक्त हो गया था और वह मिनसुक के पास जाता है और उसे खुशी से सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। सांग और ऊपर उड़ने की एक्टिंग करता है लेकिन मिनसुक उसे रोकती है। तभी सांग अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और मिनसुक को प्रपोज कर देता है। मिनसुक सांग से पूछती है कि अचानक तुम मुझे प्रपोज क्यों कर रहे हो। तब सांग कहता है कि समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वो रात उन्होंने तारे देखते हुए उसी बिल्डिंग पर बिताई। अगली सुबह सांग बड़े ही खुश मिजाज से ऑफिस जाता है और वह बिना पैसे की परवाह किए सबकी मदद करता है। तभी उसके सामने जोनाथन नाम का एक आदमी आता है जिसके बात करने का तरीका सांग को बड़ा ही अजीब लगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुलिस सांग को ढूंढते हुए उनके ऑफिस जा पहुंचती है। सांग पुलिस को देखकर वहां से ट्रक लेकर भाग जाता है। वो मंडूस के आदमी को फोन कर कहता है कि उसे अपनी शक्ति अभी बेचनी है। मंडूस के आदमी उसे बिल्डिंग के पास बुलाते हैं। वहां पर लॉयर भी होता है। वो एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाते हैं कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे
हैं। तभी पीछे से बोमिन आती है और वह तीनों लड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही उन तीनों का पैसा, खाना और दारू खत्म हो जाती है। उन तीनों की लड़ाई रुक जाती है और सांग वहाँ से भागकर लेबोरेटरी की तरफ चला जाता है। लेबोरेटरी में सांग को जोआना मिलती हैं, जो उसे बेड पर लेटने के लिए बोलती हैं। सांग मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम मुझे पैसे दिखाओ। सांग पैसे देखता है और उसे तसल्ली हो जाती है, तो वह ऑपरेशन बेड पर लेट जाता है। सांग के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए थे। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। असल में यह सब उन तीनों का ही प्लान था कि कैसे सांग अंदर जाएगा और वो फाइल चुराएगा जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनकी पावर इन लोगों ने चुराई थी। जैसे ही वो लोग सांग की पावर छीनने की कोशिश करते हैं, तभी सांग हंसता है और कहता है, यह मेरी खानदानी पावर है, तुम ऐसे नहीं चुरा सकते। तभी लॉयर एक गोली मारता है जिससे शीशा तोड़ते हुए पैसों के बैग पर लग जाती है और ब्योमिन अपनी एनर्जी का यूज करके वहाँ की लाइट को भगा देती है। सांग उड़ते हुए नोटों को पकड़ता है और अपने हाथ और पैर की जंजीर को तोड़ देता है। गुंडे उसे मारने की कोशिश करते हैं पर वह अकेले ही उन सबको पीट देता है। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब सांग और बोमिन उनकी फाइल देख रहे थे, तब उन्हें पता चल गया था कि मंडूस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खतरनाक है और तब उन्होंने डिसाइड करा था कि सांग अपनी शक्ति बेचने के लिए अंदर जाएगा और कैसे वो लोग उनकी फाइल चुराएंगे। लड़ाई के बाद वह तीनों एक लॉकर के पास पहुंचते हैं जिसे तोड़कर उनके अंदर की रखी फाइल्स को वो निकाल लेते हैं और उस लैब में जितनी भी वो दवाइयां रखी थी जिनके अंदर सुपर पावर थी, उसमें आग लगा देते हैं। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सांग बड़ी ही चालाकी से पैसों का बैग एक जगह पर छुपा देता है। इसी दौरान मिनसुक का फोन आता है जो कहती है कि मैंने अपने और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों से बात कर ली है और एक रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया है। कहती है कि तुम फ्राइडे को शाम 7 बजे अपने माता पिता को लेकर वहां पर पहुंच जाना। सांग और वकील जब बिल्डिंग से कूदते हैं और भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। अभी सही समय पर बुनमिन अपना ट्रक लेकर आती है और उन दोनों को बचा लेती है। सांग गाड़ी में बैठकर अफसोस करता है कि उसके इतने पैसे डूब गए हैं। अभी लॉयर उनके नाम चेक करता है जो उस फाइल में मौजूद थे। तभी उसके सामने जोनाथन नाम आता है। यह नाम सुनकर सांग कहता है कि यह तो वही नाम है जो आज सुबह मेरे ऑफिस में मेरे को मिला था। असल में जोनाथन जोआना का भाई है, तो उन सभी मशीन्स को कंट्रोल करता है जो सुपर पावर्स निकालती हैं। जोनाथन का घर का एड्रेस देखते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर एकदम खाली था। जैसे ही वह घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक टेलीस्कोप दिखता है। जैसे ही वो टेलीस्कोप में देखता है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग से कुछ लोग नीचे जंप मार रहे होते हैं और नीचे जोनाथन खड़ा हुआ होता है जो ऊपर की तरफ वेव कर रहा था। यानी कि जोनाथन को पता चल चुका था कि वह तीनों उसके अपार्टमेंट में खड़े हैं। सांग लौटकर जब अपने घर आता है तो वह मिनसुक को सोता हुआ देखकर बहुत खुश होता है और टेबल पर रखे खाने के पास जाता है। उस खाने पर एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो और जाकर खाना खा लो, और ये भी लिखा हुआ था कि कल घर जल्दी वापस आना। अगली सुबह जब सांग ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उस पर गुस्सा होता है कि तुम पुलिस के लफड़े में क्यों पड़ रहे हो, और वह सांग से कहता है कि पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारी 3 महीने की सैलरी आधी काट ली जाएगी। सांग यह सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी सांग टीम लीडर से कहता है कि क्या मैं आधे दिन की छुट्टी ले लूं। टीम लीडर उस पर गुस्सा होने की कोशिश करता है पर सांग उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला नोटिस दिखा देता है और वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग डिटेक्टिव के पास बैठा हुआ होता है जो उससे सवाल पूछ रहा होता है। लॉयर हुइन भी सांग के साथ होते हैं। डिटेक्टिव सांग को कहता है कि अगर तुमने ये हरकतें नहीं रोकी तो अगली बार मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही लॉयर उसे बताते हैं कि यह डिटेक्टिव भी कभी सोसाइटी का पार्ट हुआ करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन और जोआना आमने सामने बैठे हुए थे। उन दोनों के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे कि जोआना याद करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें बचपन में ही मार देना चाहिए था। के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जोआना जोनाथन पर गोली चला देती हैं। वह गोली जोनाथन के कान से निकलकर शीशे पर जा टकराती हैं और जोनाथन बच जाता है। तभी वहां पर उन दोनों के पिता आते हैं और वह जोनाथन की बात सुनकर खुश होकर उसे लैब की पूरी जिम्मेवारी दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर लॉयर अपनी टीम के साथ उन 6 लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लॉयर उन समझाते हैं कि मेंडस ऑर्गेनाइजेशन लोगों पर इलीगल ड्रग टेस्टिंग कर रहा है। ये दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि लोग बौखला जाते हैं। उन्होंने बताया हर रोज यह ड्रग अलग अलग कलर के बैग में सप्लाई होते हैं और इसको हेरोइन
थॉमस नाम की एक लड़की सप्लाई करती है और वो कल एक क्लब में दोपहर को जाएगी। वो समझाते हैं कि यह एक ट्रायल है, अगर ये ट्रायल उनका सक्सेसफुल हो गया तो वह सुपर पावर को रेप्लिकेट कर कर उसे बेचना शुरू कर देंगे। वो तीनों उन लोगों को रोकने का फैसला करते हैं। उसके बाद सैंग अपने घर लौटता है और देखता है कि मिनसुक बहुत खुश है और वो सैंग के लिए कल पहने जाने वाले कपड़े लेकर आई थी। अगली सुबह सैंग उन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाता है। मिनसुक भी एक सुंदर सी ड्रेस ऑफिस के लिए पहन लेती है और जाते हुए कहती है कि तुम टाइम पर आ जाना। मिनसुक उसे एक नोट देती है और कहती है कि अगर तुम लेट हुए तो इसका यूज कर कर आ जाना, पर कोशिश करना इसका यूज ना ही हो। सांग सोचता है कि वह मिनसुक से मिलने से पहले उस ड्रग डीलर को पकड़ेगा। वो और उसकी टीम क्लब में पहुंचकर एक लाल बैग को ढूंढने लगते हैं। रेड कलर के काफी बैग थे तो उनको शुरू में कुछ कंफ्यूजन हुई, लेकिन एंड में उनको सही बैग मिल जाता है और वो बैग एक औरत के पास था जो जोनाथन के साथ क्लब में आई थी। जब सांग उससे वो बैग छीनने के लिए जाता है तो वह देखता है ये कोई नेचुरल औरत नहीं है, इसके पास भी एक शक्ति थी, यह गायब हो सकती थी। सांग यह जब देखता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है और उस पर अनगिनत वार करता है, लेकिन वह हर बार बच जाती है। लास्ट में सांग उसको एक जोरदार मुक्का मारता है और वह बेहोश हो जाती है। सांग वह बैग लेकर वहां से बाहर निकलता है। तभी जोनाथन एक अनाउंसमेंट करता है, जो कोई भी लाल बैग को लेकर आएगा उसे एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग सैंग की तरफ आते हैं और वह बैग छीनने की कोशिश करते हैं। सैंग के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो उन लोगों से मुकाबला कर सके। वो लोग सांग को घेरते जा रहे थे। बुनमी उनको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती भीड़ की वजह से। इधर डिनर का समय हो रहा था। मिनसुक बार बार सांग को फोन कर रही थी, लेकिन सांग भीड़ में फंसा हुआ था। बुमिन भी घायल हो चुकी थी। तभी अचानक वहाँ पर डिटेक्टिव की रेड पड़ती है। लॉयर होइन दीवार से निकलकर उस क्लब में पहुँचता है। डिटेक्टिव को देखकर उल्टे पैर मुड़ जाता है। तभी डिटेक्टिव की नजर सांग पर पड़ती है। डिटेक्टिव को देख सांग भी हैरान परेशान हो जाता है। वह बोमिन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हम पकड़े नहीं जा सकते। तभी अचानक वहाँ पर लॉयर आता है। वह अपने लाल कोट से उन दोनों को ढक लेता है और वह तीनों एक बंकर में जा गिरते हैं। सांग वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वकील पूछता है कहाँ जा रहे हो। तब सांग बताता है कि आज उसे अपने इन लॉज से मिलना था, लेकिन वह लेट हो चुका है। तभी वकील अपनी जेब से कुछ पैसे देता है और इधर बोमिन उसके फटे हुए कपड़ों पर सेफ्टी पिन लगाने लग जाती है। लॉयर सांग को कहते हैं कि हमारी सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं दे पाते। सुपर पावर्स की वजह से हमारे लिए आम जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है। उधर मिनसुक और परिवार सांग का इंतजार कर रहे थे। तभी ही डोर पर नॉक होता है। उन्हें लगता है कि सांग आया है, पर वो डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव पूछताछ करनी है। मिनसुक कहती है कि आप ऑनलाइन फैल रही अफवाह पर इतना विश्वास कर रहे हैं, सैंग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वह चिल्लाकर कहती है कि आप लोग जो आसपास हैं प्लीज बाहर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि आसपास से काफी पुलिस वाले बाहर निकलकर आ रहे थे। भी वहाँ पर सैंग भी पहुँच जाता है। मिनसुक चिल्लाकर डिटेक्टिव से कहती है कि सांग अपने पैसे खड़ा था ना, देर मत करना। वहीं दूसरी ओर लॉयर और बुमिन अपने ऑफिस पहुंचती हैं। बुमिन लॉयर से पूछती है कि पुलिस को किसने बुलाया था। तभी वहां पर जोएना आती है और कहती है कि पुलिस को मैंने बुलाया था। जोएना को ऐसे आता देख बुमिन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वहां पर जितने भी हथियार थे उन सबको हवा में उछाल देती है। जब बुमिन को अपने सिर के ऊपर गन महसूस होती है तब वह अपनी पावर पकड़कर ले जाता है और सांग कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। डिटेक्टिव कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सांग कहता है कि तो मैं क्या करूं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। मेरे सामने अगर अन्याय हो रहा है और मैं उसका सामना कर रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं। डिटेक्टिव बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला जाता है। इधर मिनसुक बहुत परेशान थी। उसके सामने बार बार वही सीन आ रहा था कि कैसे सांग को डिटेक्टिव लेकर गए हैं। तभी सांग के कपड़ों में मिनसुक को एक लोन एग्रीमेंट दिखता है। वो उसमें पढ़ती है कि सैंग ने जोंजा कंपनी से लोन लिया था और वह यह पढ़कर शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता। अगली सुबह जोनाथन जेल में सैंग से मिलने आती। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जोनाथन सैंग के पीछे उसी दिन से पड़ा था जब से सैंग ने हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में लोगों की जान बचाई थी। जोनाथन ने तब से ही सैंग के हर मूव पर नजर रखी हुई थी। अभी जोनाथन नाइट क्लब वाली बात करता है और जा रहा था तब जोनाथन ने पूछा मिनसुक ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड का
नाम है ना। ये सुनकर सांग के थोड़े से होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिनसुक मार्केट में होती है और उसके पीछे कुछ लोग आते हैं। मिनसुक यह देखकर एक गली में भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर सांग को प्री ट्रायल के लिए लेकर जाया जा रहा था। सांग वहां से भागने की तैयारी में था। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह वहां से भाग जाता है और एक नदी के किनारे पर पहुंचता है, जहां पर उसे सामने अपने दो दोस्त मिलते हैं। तभी वहां पर जोएना आ जाती है। वहीं दूसरी ओर मिनसुक एक गली में पहुंचती है और वह चेयरवुमन को कॉल करती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी कोलेट्रल हूं ना, और अब मैं खतरे में हूँ। चेयरवुमन अपने कुछ गुंडों को भेजती है और मिनसुक को बचा लेती है। वहीं दूसरी ओर सांग जब जोएना को देखता है तो हैरानी से अपने दो दोस्तों से पूछता है और वो कहते हैं कि यह तो आम बात है, कोई नहीं, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। वो चारों एक ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां पर सबसे पहला काम उस ड्रग स्टोरेज पर हमला करना है और वहां से ड्रग सप्लाई को रोकना है। जोएना उन्हें स्टोरेज का नक्शा, सीसीटीवी और भागने के रास्ते सब बता देती है और जोएना उसे एक चाबी देती है जिसकी वजह से वो ड्रग्स कंटेनर खोल सकेंगे। वो उन्हें बताती है कि अंदर एक सीक्रेट वॉल्ट है जो बिना उसके पिता की परमिशन के नहीं खुलता। जोएना वहां से चली जाती है। वह तीनों अपने रूम में जाते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं। तभी वहां पर सांग कहता है जोएना हमें यूज कर रही है। लॉयर कहता है कि हाँ मुझे पता है वो हमें यूज कर रही है, और जैसे ही हम वो कैप्सूल चुराकर जोएना को देंगे जोएना हमें भी मार देगी। पर वो सिर्फ इसलिए एग्री हुए हैं ताकि वो जोनाथन को हरा सके। जोएना की वो परेशानी बाद में देख लेंगे। यह सब मिनसुक बाहर से खड़ी सुन लेती है। सांग मिनसुक से जाकर मिलता है। तब मिनसुक कहती है कि तुम इन लोगों पर भरोसा मत करो, ये तुम्हें यूज कर रहे हैं। तब मिनसुक उसे वह लोन का पेपर दिखाती है और बताती है कि वह इन्हीं के लिए काम करती है। मिनसुक कहती है कि हमारा फैमिली डिनर हमारी वजह से कई लोगों की जान खतरे में है। मिनसुक कहती है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि मैं आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और वो कहता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। मिनसुक पूछती है तुम्हें इस नर्क से निकलने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। तब सांग उसे बताता है। मिनसुक अगले दिन लोन लेने के लिए अपनी कंपनी में जाती है। सुक चेयरवुमन को समझाती है और बड़ी मुश्किलों से चेयरवुमन मानती है और उसे पैसे दे देती है। मिनसुक वो पैसे जाकर सांग को दे आती है। सांग इन पैसों को पाकर इतना खुश होता है जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। अगले दिन वो तीनों ड्रग स्टोरेज के सामने खड़े होते हैं। वो उस जगह की सिक्योरिटी देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ऊपर से जोएना उन तीनों को देख रही थी और वह एक खेल खेल रही थी जिसमें वह उन तीनों को पकड़ के अपने पिता के पास भेजती। जोएना का पिता खुश होकर जोनाथन को बेदखल कर देता। यह सब उसका एक प्लान था। इस प्लान के बारे में उन तीनों को नहीं पता था। हालांकि उनको इतना हिंट जरूर हो गया था कि जोएना एक सेल्फिश औरत है, वह ऐसे ही उनको मदद नहीं देगी। वो तीनों अपना मिशन शुरू कर देते हैं। बियून अंदर चला जाता है। सांग और बुनमी सिक्योरिटी सिस्टम पर नजर रखते हैं। लॉयर के सिग्नल देते ही वह मिशन शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि यह सब जोएना का प्लान था। तभी वहां पर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तीनों अपनी अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी शक्तियों की मदद से लड़ने लगते हैं। इधर भूमि अपनी शक्ति की मदद से एक बंद दरवाजा खोल देती है। वहीं दूसरी ओर जोएना के सैनिक अंदर घुस जाते हैं और वह सांग को ढूंढने लगते हैं। सांग उन्हें अपने जान की बाजी लगाकर रोकता है। इधर लॉयर समझ जाता है कि हम बहुत ही बड़े जाल में फंस चुके हैं। लॉयर उन्हें कहता है कि वो डरे नहीं और हमला जारी रखें। सांग लॉयर से पूछता है कि क्या वो जगह तक पहुंच पाया। अब लॉयर बताते हैं कि हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उन लोगों के सिग्नल भी कटने लग जाते हैं। सांग और बुनमी उसकी मदद के लिए जाते हैं और देखते हैं कि लॉयर वहां पर बेहोश पड़ा है। इधर जोनाथन आता है और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। सैनिक सांग पर बंदूकें तान देते हैं। तभी भूमि अपने दिमाग से उन्हें कंट्रोल कर ऊपर की दीवार पर चिपका देती है। सांग उन गुंडों से लड़ने लग जाता है। तभी अचानक लॉयर उठता है और सांग को दूसरे कमरे में धक्का दे देता है। उस कमरे में पैसे ही पैसे थे। इधर बोनमी और लॉयर दोनों ही पकड़े जाते हैं। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर नहीं भाग पाते। अचानक सांग वापस आता है। उसकी जेब में पैसे भरे हुए थे। अब उसके पास बहुत पावर आ चुकी थी। सांग बुनमी को कहता है कि तुम लॉयर को लेकर वापस जाओ, मैं बाकी देख लूंगा। तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहाँ खड़े गुंडे सांग के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, पर उन गोलियों का असर सांग पर कुछ भी नहीं था। सांग जोनाथन के पास पहुंचता है। तभी वहां पर डिटेक्टिव आ जाते हैं और वह सांग को घसीटकर वहां से ले जाते हैं। तभी सांग को रियलाइज होता है कि उसकी पावर अब काम नहीं कर रही। वो चिल्लाकर जोनाथन के ड्रग्स बेचने की बात करता है, पर डिटेक्टिव उसकी
उसकी बात नहीं सुनते और उल्टा सांग को डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसे हीरोगिरी दिखाने जाओगे तो यही सब होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोआना बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उस ड्रग स्टोरेज में घुसती है और वह खुश हो जाती है कि उसे बाकी सब ड्रग्स मिल चुकी हैं। तभी अगले ही पल हम चेयरवुमन को देख जो वहां पर पैसा वसूल करने आई थी। असल में जोंजा के पिता ने उन्हीं से पैसे उधार लिए हुए थे और वो पैसा वसूली के चक्कर में वहां से सारे पावर सीरम ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सैंग अपने पिता के पास जाता है और उदास होकर कहता है कि मेरी शक्ति जा चुकी है। सैंग के पिता उसको बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें किसी और के पैसे इस्तेमाल नहीं करने। तब सैंग कहता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तब उसके पिता जवाब देते हैं कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ पैसों पर निर्भर नहीं करती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो क्या तुम अपनी माँ की आखिरी जमा पूंजी हादसे से बचाने के लिए लोगों पर खर्च करता। वह तेरे पैसे नहीं थे, वो तेरी इंसानियत थी। और वो ये भी कहते हैं कि सांग की शक्ति उसकी जेब में नहीं बल्कि उसकी इंसानियत में है। सांग के पापा सांग को वही पुराना गुल्लक देते हैं और कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, असलियत में तो इंसान कैसा है वो मैटर करता है। पिता की दी हुई गुल्लक लेके वो घर पहुंचता है और सोचता है कि अपनी शक्तियां वापस कैसे पाए। घर पहुंचकर उसने मिनसुक को बहुत पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह मिनसुक को फोन करता है। उसका फोन जोनाथन उठाता है और कहता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। जोनाथन सांग को धमकी देता है और बात करते करते गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज सुनकर सैंग डर जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोली मिनसुक पर नहीं चलाई गई थी। मिनसुक उसे धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारे दिन अब पूरे हो गए हैं, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है तुझे मारने। इधर दूसरी ओर सैंग मिनसुक का दिया हुआ सूट देकर रो रहा था। उसकी दिमाग में वो सारी यादें आई जब जब उसने मिनसू से प्यार किया। उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार वो जोनाथन के एक आदमी के पास पहुंचता है। सैंग उससे पूछता है कि मिनसुक कहाँ है। वो लड़की उसकी तरफ पैसे फेंकती है और कहती है कि ये ले अपनी ताकत दिखा। सैंग कहता है कि इन्हीं पैसों ने तो मुझे खत्म कर दिया है। अगर मेरी शक्ति पैसा होती तो कोई भी उसे छीन सकता था, पर मेरी शक्ति पैसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की सैंग पर हमला कर देती है और सैंग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। सैंग सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह लड़की उसका मजाक उड़ाती है और कहती है ले तेरी शक्ति सारी खत्म। तभी बुन्मी वहाँ पर आती है, उसके साथ लॉयर भी होते हैं। ओइन दीवार से निकलते हैं और उसी लड़की का गला पकड़कर उसे जकड़ देते हैं। तब सैंग उसे कहता है कि मिनसू किडनैप हो चुकी है। ओइन उसे समझाते हैं कि तुम अपने मन पर काबू रखो और दिमाग से सोचो। अगले दिन सैंग उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है जहाँ पर मिनसुक को कैद किया हुआ होता है। मिनसुक को याद कर उसके मन में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वो समझ जाता है पैसा ही नहीं बल्कि इंसान को बचाने की असली चाहत ही उसकी शक्ति है। बिल्डिंग से सीधा नीचे कूदता है जहाँ पर मिनसुक होती है और गुंडे उसे घेर लेते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि सांग की पावर उसे वापस मिल चुकी थी। उसके हाथ में मात्र 50,000 वॉन होते हैं और वह उन गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। नीचे के गुंडों को खत्म करके वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जोनाथन मिनसुक को बताता है कि लगता है तुम्हारा प्रेमी आ गया है। वह उसका मजाक उड़ा रहा था। मिनसुक ने शांत गले से जवाब दिया और कहा तेरी मौत करीब आ गई है। सांग नीचे के गुंडे खत्म कर कर मिनसुक का नाम पुकारते हुए ऊपर जाने लगा। रास्ते में और भी लोग सामने आते हैं जिनको सांग टिकाने लगा देता है, पर उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तभी सही समय पर ब्युनमी और लॉयर आते हैं और उसकी मदद करते हैं। आखिरकार सांग उस जगह पर पहुंचता है जहां पर मिनसुक थी। सांग कूद मारकर मिनसुक के पास पहुंचता है। तब जोनाथन कहता है तुमने आने में देर कर दी। तब सांग कहता है कि रास्ते में बहुत कचरा था, उसे ठीक कर रहा था। भी हमें गोली चलने की आवाज आती है और वह गोली सांग के हाथ में लगी थी। मिनसुक डर के मारे चिल्लाने लगती है। जोनाथन समझ गया था कि सैंग की शक्ति अब कम होती जा रही थी। नाथन उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो और मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। जोनाथन के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। वह सैंग को धमकाता है और कहता है कि मैं इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा। वो सैंग को डराकर लिफ्ट में भेजने की कोशिश करता है। लॉयर ह्यून अचानक से आकर जोनाथन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। जोनाथन गोली चला देता है और वह गोली जाकर लॉयर को लगती है। उसी पल सैंग जोनाथन को जकड़कर उस लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। उस लिफ्ट के अंदर ही वो बड़ा बॉम्ब था। मिनसुक उस दरवाजे को पकड़ के खड़ी रहती है कि वह लिफ्ट खोल दे, पर सांग ऐसा नहीं करता। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सांग उस हादसे का शिकार हो जाता है। पूरा शहर शोक में था कि इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ। ऊन और ब्युनमी उसकी खबर सुनते हैं और वह भी शोक में चले जाते हैं। उधर मिनसुक अकेले
किनारे बैठकर रो रही थी। उसके हाथ में सैंग का लिखा हुआ एक नोट था। बुनमी और होइन आकर उसका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। तभी होइन के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि सैंग को बचाने का एक और रास्ता है। होइन उस डिटेक्टिव के बारे में बताता है कि उसके पास समय को रोकने की शक्ति है और वो समय को पीछे भी कर सकता है। ये जानकर मिनसुक भागती हुई उस डिटेक्टिव के पास पहुंचती है और वो डिटेक्टिव से सैंग को बचाने की मदद मांगती है। डिटेक्टिव कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तभी मिनसुक सैंग की बातें उसको बताती है और डिटेक्टिव पिघल जाता है। डिटेक्टिव के ऑफिस पर हमला होता है और वह डिटेक्टिव मिनसुक को अपनी घड़ी देकर भेज देता है। वो घड़ी मिनसुक को पीछे समय में ले जाती है। मिनसुक भागते हुए सैंग के पास पहुंचती है और उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है, जिसकी वजह से सैंग ने आंखें खोलनी शुरू कर दी थी। मिनसुक को देखकर सैंग उसे गले लगा लेता है और वह दोनों रोने लग जाते हैं। डिटेक्टिव सैंग को देखकर खुश हो जाता है, पर सैंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो बचा कैसे। बुनमी और होइन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो वापस जाने की बात कर ही रहे होते हैं, तभी सैंग उन्हें कहता है, रुको, मुझे लगता है जोनाथन अभी नहीं मरा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन घायल है, वह अपने पापा के पास जा रहा है। वहाँ पर जोएना आती है और जोएना जोनाथन को गोली मारती है। तभी वह गोली पलटकर जोएना को जाकर लगती है। मिरर की पावर ही जोनाथन की असली पावर थी। जोनाथन उसे फिर गोली मारता है और वहाँ से चला जाता है। जोनाथन लैब में जाता है और अपने शरीर में तरह तरह की ड्रग्स को इंजेक्ट करता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। जब वो तीनों लैब में पहुंचते हैं और देखते हैं कि जोनाथन ने अपने ही लोगों को मार दिया है, तब वे समझ जाते हैं कि जोनाथन की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जोनाथन सैंग को फोन कर कर कहता है कि चलो हमारा बचा हुआ हिसाब अब पूरा करें। सैंग जाकर देखता है कि जोनाथन ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है और वह सारी जगह आग लगा रहा है। जोनाथन जब सड़क पर एक बैठी बच्ची को देखता है, उसे डराता है। वह बच्ची रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर सैंग आता है और उसके ऊपर एक चीज से वार करता है। जोनाथन जाकर दूर गिरता है और वह बच्ची को जाने के लिए कहता है। जोनाथन और सैंग आमने सामने थे। सैंग जोनाथन को कहता है कि यह शक्तियाँ देखने में अच्छी लगती हैं, पर मेरा विश्वास कर, यह बिल्कुल भी नहीं है। आम जिंदगी बेहतर है। जोनाथन सैंग को उठाकर एक बिल्डिंग पे पटक देता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय पर जोनाथन भी लड़ाई कर कर थक कर नीचे गिर जाता है, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। सैंग भी लड़ते लड़ते थक जाता है। दूसरी तरफ बुनमी और लॉयर चाहकर भी इस लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे थे। सैंग जब बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था, तो जोनाथन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्यों, कहाँ गए तेरे पैसे? सैंग ने कहा, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? सैंग खड़ा होकर जोनाथन के पास जाता है, लेकिन जोनाथन फिर मारकर उसे गिरा देता है। तभी ऊपर खिड़की से एक लड़की अपना गुल्लक नीचे फेंकती है और कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो। इसको देखकर बाकी सभी लोग भी पैसे नीचे फेंकने लग जाते हैं। पैसों को उठाते ही सैंग की शक्ति फिर वापस आ गई। साथ ही बुनमी और लॉयर को भी इसकी शक्ति वापस मिल गई। मिनसुक दूर खड़ी सैंग का समर्थन कर रही थी। मिनसुक ने भी सैंग को पैसे दिए। सभी लोग वहाँ पर सैंग का समर्थन कर रहे थे। तभी जोनाथन सैंग के ऊपर हमला करता है। बुनमी अपनी ताकत से और लॉयर अपनी ताकत से जोनाथन के हाथ और पैर जकड़ लेते हैं। तभी सैंग जोनाथन को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो जोनाथन मर जाता है। अगली सुबह इलीगल काम करने वाले सभी लोगों को पकड़ा गया और उनके धंधे बंद करवा दिए गए। दूसरी ओर सैंग आखिरकार मिनसुक के लिए एक सुंदर अपार्टमेंट खरीद पाया। मिनसुक खुशी से पागल होकर घर का कोना कोना देखने लगी। तभी सैंग ने कहा, यह हमारा सपनों का घर है। सैंग ने मिनसुक से पूछा कि वो खुशखबरी क्या थी जो तुम मुझे बताने वाली थी। तब मिनसुक ने एक पर्ची दी। उसमें मिनसुक की प्रेगनेंसी के बारे में लिखा हुआ था। यह सुनकर सैंग पागल हो जाता है। मिनसुक माँ बनने वाली थी और सैंग एक पिता। और इसी हैप्पी नोट पर हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।